चेक कर लेना। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 14 साल की मानसिक समस्या, बार बार मेल और फीमेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना। इसका समाधान हो जाता है भगवत गीता थेरेपी से। और भगवत गीता थेरेपी के 3 मुख्य स्तंभ, इसमें सबसे पहले हमने बात की भक्ति योग की, फिर बात की ज्ञान योग की, और इन 2 स्तंभों के द्वारा, ये 2 ब्रह्मास्त्र है, इनके द्वारा ओसीडी लगभग ठीक हो जाती है और बची खुची ओसीडी मानसिक समस्या बिहेवियर थेरेपी अर्थात कर्म योग से ठीक हो जाती है। तो अभी तक विंध्याचल जी की 2 थेरेपी हो चुकी है, सीबीटी और माइंडफुलनेस, या ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इनसे पूछते हैं कि 2 थेरेपी के द्वारा ये कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं। जी विंध्याचल जी। सर ये दो पार्ट हो गए सर गीता थेरेपी के जी। उससे काफी हद तक अब महसूस कर रहा हूँ आराम सर। अच्छा आराम है, ओके। हाँ आराम महसूस कर रहा हूँ सर पहले से। चलिए अभी ये कर्म योग थेरेपी कर देते हैं, इससे आपको और ज्यादा आराम मिल जाएगा। ये गीता थेरेपी का फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें है, सबसे पहले है कर्मयोग, और कर्मयोग के भी 4 पार्ट हैं, ओके। ये एक तो जो आप करते हो, बिहेवियर कर रहे हो ना, जैसे एक तो अवॉइड करते हो, वो समस्या है, एक कंपल्शन, और एक थॉट या बिलीव, जो आपका फ्यूचर से रिलेटेड डर है, वो समस्या है, और एक ऑब्सेशन। इनको कैसे खत्म करना है बिहेवियर थेरेपी के द्वारा, वो अब हम सीखेंगे। इसमें गाली थेरेपी, ईआरपी और बाकी बिहेवियर थेरेपीज आएंगी, ओके। तो इसको मैं एक अलग से फॉर्मेट से समझाता हूं। सबसे पहले आपने ये 4 कॉलम बनाने हैं। कौन कौन से कॉलम हैं? 4 कॉलम से ABCD। ABCD। ए के अंदर आएगा ट्रिगर, या जिसे घटना भी बोल देते हैं। कोई ट्रिगर आया, ट्रिगर में आपके यही है कि आप फीमेल को देखते हो, मेल को देखते हो, मेल फीमेल आपके लिए ट्रिगर हैं। और जैसे ट्रिगर को देखते हो, कुछ ना कुछ विचार, ऑब्सेशन आने लग जाते हैं, प्राइवेट पार्ट से संबंधित विचार आते हैं। इसे हम ऑब्सेशन बोलेंगे, बी में ऑब्सेशन लिखेंगे। शक, वहम, विचार फंसना, कोई ना कोई विचार फंसने लग जाता है ना। यस सर। और उसी से फिर एक फ्यूचर में डर पैदा होता है कि फ्यूचर में कुछ हो जाएगा, जिसे हम अनुमानित डर कहते हैं। अनुमानित डर, खतरा, नुकसान, ओके। तो ट्रिगर में आ गया मेल फीमेल, मेल फीमेल को देखना, ओके। तो जैसे ही आप मेल फीमेल को देखते हो तो विचार आता है प्राइवेट पार्ट को देखने का, प्राइवेट पार्ट से संबंधित विचार आने लग जाता है, विचार फंस जाता है छाती से संबंधित, ब्रेस्ट से, और पीछे कूल्हे या कमर से संबंधित, या मेल के जो प्राइवेट पार्ट हैं उनसे संबंधित विचार आने लग जाते हैं। तो इसमें लिख देना प्राइवेट पार्ट के विचार फंसना। ये फंस जाते हैं ना, ऑब्सेशन आता है।
और जैसे ही ऑब्सेशन आता है तो फिर एक खतरा पैदा होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि क्या हो जाएगा अगर आपने मान लीजिए अपने रिश्तेदार के जो पार्ट्स हैं उनको देख भी लिया या उनकी तरफ आपकी निगाह गई तो उससे होगा क्या? मुझे यही ये बी लेवल पे ही जैसे मैंने वहां नजर गया सर, यहाँ पे ही एक अजीब सा डर और वहम पैदा हो हाँ, गया। हाँ, मुझे क्या? वहां देखना ही नहीं है वहां पे। अब देखूंगा तो क्या हो जाएगा? मैं देखूंगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग मुझे बुरा सोचेंगे। हाँ यही है करेक्ट, ये चरित्रहीन, हाँ ये चरित्रहीन हो जाऊंगा। हीन भावना है, चरित्रहीन बड़ी बात। हाँ चरित्रहीन हो जाऊंगा, है ना? हाँ सर। ये आपका डर है। ओके, ये ट्रिगर तो आते ही रहते हैं क्योंकि मेल फीमेल तो दिखते ही रहेंगे और जैसे ही दिखेंगे फिर ये विचार अपने आप ऑटोमेटिक आने लग जाते हैं, अपने आप निगाह जाती है। आप जैसे ही निगाह चली गई फिर आपको लगने लग जाता है अरे अरे कहाँ निगाह दौड़ा रहा हूं, ये तो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था, ये तो गलत होता है। प्राइवेट पार्ट से संबंधित विचार फंसने लग जाएंगे, फिर उससे एक खतरा पैदा होगा फ्यूचर में। ये वर्तमान में होते हैं विचार, ये फ्यूचर में आएगा कि अरे अरे इससे तो मैं गलत समझ लिया जाऊंगा, इज्जत खराब हो जाएगी, बैड कैरेक्टर वाला हो जाऊंगा, कुछ हो जाएगा ना फ्यूचर में, कुछ मेरे प्रति लोग सोचेंगे। तो ये फ्यूचर का डर आता है। फिर आप इस फ्यूचर के डर को कम करने के लिए कुछ करते हो, उपाय करते हो। ये मन का स्वाभाविक नियम है कि जैसे ही खतरा पैदा होता है मन ऑटोमेटिक उसका सॉल्यूशन भी देता है। जैसे ही आपके मन में कोई खतरा पैदा हुआ, मन को यह नहीं पता कि ये खतरा काल्पनिक है या रियल है, उसे इतना पता है कि खतरा है। जैसे ही मन में खतरा आया तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। क्या समझे? बताओ। हाँ, हाँ बोलते जाओ। मन को सर खतरे के बारे में ही पता है, वो रियल है या फेक है वो इस चीज का उसे नहीं पता। हाँ, हाँ, जैसे ही मुझे कोई खतरा कहाँ नजर आता है, हाँ, हाँ जैसे ही खतरा नजर आता है तो उसके वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। हाँ मन सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देगा ना। जैसे ही खतरा पैदा हुआ मन सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। ये ऑटोमेटिक है, मन का ये स्वाभाविक नियम है। जैसे बॉडी का भी स्वाभाविक नियम है ना, जैसे ही चोट लगी तो उसके इर्द गिर्द मवाद आना, उस घाव को भरने के लिए प्रक्रियाएं शुरू होना, ये ऑटोमेटिक होता है। वैसे ही मन का नियम है कि खतरे से बचने के लिए वो उपाय देता है, तो वो सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन ही बीमारी बन जाती है। ओसीडी के अंदर ही ऐसा होता है कि सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम, इलाज ही बीमारी बन जाता है। आपने आज तक जो जो इलाज किया खुद का, वही आपकी बीमारी बन गया। आपने इलाज किया ना अपनी तरफ से, इस खतरे को कम करने के लिए, इस गिल्ट को कम करने के लिए। इससे जो चरित्रहीनता का गिल्ट आया, उस गिल्ट को समाप्त करने के लिए आपने उपाय किए और वही उपाय बीमारी बन गई। सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। तो आपने दो तरह के सॉल्यूशन किए। ओसीडी में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है डूइंग, जिसे बोलते हैं करना, जिसे कंपल्शन कहते हैं, और दूसरा होता है अवॉइड, जिसे बोलते हैं बचना। जैसे ही आपके अंदर ये ऑब्सेशन आया, प्राइवेट पार्ट से संबंधित विचार आया, नजरें गई, तो फिर आप कुछ करते हो। क्या करते हो? कि मैं चरित्रहीन ना समझ लिया जाऊं, इसके बचाव में आप क्या करते हो? कि मैं सही रहूं, इसके लिए क्या करते हो? अवॉइड करना, सिचुएशन को अवॉइड करना। हाँ, वो अवॉइड करना हो गया। अवॉइड की सिचुएशन से भागना, ठीक है, से भागना, ये अवॉइड में आ गया। और नजरें ना मिला पाना, नजरें दूसरी जगह रखना, ठीक है, नजर दूसरी जगह रखना। और अब मान लो सिचुएशन से भाग भी नहीं पा रहे हो,
नजरें भी मिलानी है, तब क्या करोगे? वहां वो सिचुएशन में भले ही कम लेवल पे करे, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करूं, लेकिन वहां वो ऐसी एक्टिविटी करेगा मन। हाँ, तो इसमें डूइंग कुछ करना पड़ होता है आपको? कुछ एक्टिविटी करते हो कि अरे अब मैं गंदा हो गया, अशुद्ध हो गया, अब कुछ कर लेते हैं बचने, फिर माफी मांगना? माफी तो नहीं मांगता सर हाँ। मैं, इस माफी लेवल की तो इसी में कोई बात नहीं, लेकिन एक अपने आप में मतलब ये भावना तो आती है कि भाई ये गलत है, और मेरे प्रति मतलब लोगों की फीलिंग, मतलब लोगों मेरे प्रति नेगेटिव सोचेंगे, ये उस चीज को लेकर डर रहता है, और उस लेवल पर हाँ मैं चीजों को अनदेखा करने की कोशिश करता हूँ हाँ जहां तक हो सके, और लोग मेरा मजाक न बनाए। हाँ, मजाक न बनाए इसलिए अनदेखा करते हो। तो आपके अवॉइडेंस ज्यादा है, डूइंग है नहीं, या कोई एक आधी होगी? क्योंकि ओसीडी के अंदर मुख्यतः डूइंग होती है या अवॉइडेंस होती है। तो आपकी ओसीडी बाकियों से इसलिए आसान है ठीक होनी क्योंकि आपके अंदर डूइंग नहीं है। ठीक है, ये डूइंग इस लेवल पे तो वो आपने जो चलो उसका समाधान बता दिया। जैसे डूइंग ऐसा होता है, कुछ लोग हाथ धोते हैं, वो हाथ धोना डूइंग हो गया, सफाई करना, जिनको गंदगी लगती है। जैसे कुछ लोग चेक करते हैं, माफी मांगते हैं, या मतलब कुछ ना कुछ हरकत करते हैं, चाहे मानसिक रूप से करें चाहे फिजिकल लेवल पर करें, लेकिन आपके अंदर ये डूइंग है नहीं। आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई कंपल्शन नहीं करते, सिर्फ अवॉइडेंस ही होता है। सिचुएशन फेस करने से डरते हो। वो ये वाली जो एक्टिविटी आपने चलो उसका समाधान बताया सर, वो फीमेल और पार्ट वाले की तरफ हुआ, ये डूइंग में मिस्टेक करता हूँ सर, मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है सर। वो तो ट्रिगर हो गया, ऑटोमेटिक होना वो तो ट्रिगर है, वो ट्रिगर है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, वो अपने आप हो गया। घर में वो क्या है कि वो ऑटोमेटिक धक्के से विचार आया, विचार के कारण फिर रुक नहीं पाए ना आप, विचार ने खींच लिया, वो आपने किया नहीं, वो विचार ने करवा दिया ना, वो ट्रिगर हो गया। उसमें विचार आना ट्रिगर हो गया, फिर देखना वो हो गया ना, फिर वो विचार ही ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो वो आपने डूइंग नहीं की, वो विचार ने करवाया है। लेकिन यहाँ पे सर ये डर का भाव कैसे बढ़ रहा है सर इस सिचुएशन में? आदमी के अंदर जो डर का भाव पैदा हो रहा है वो कहाँ से? वो इसलिए कि मैं गंदा हूं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है ना। हमारे बिलीफ ही हमारा डर होता है, डर पैदा होता है बिलीफ से, जो है ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। कोई भी घटना उसके खिलाफ हुई, बिलीफ के अगेंस्ट हुई, तो उसमें इमोशनल रिस्पॉन्सेज आएंगे ना, तो उसमें नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स रहता है। डर, डर पैदा हुआ ना, बिलीफ के कारण पैदा हो रहा है वो। जो बिलीव बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर सिचुएशन नहीं है तो वो मुझे डर पैदा करेगा ही करेगा। हाँ, डर आएगा ही आएगा। जैसे अब सांप सामने दिखता है, सांप देखना ट्रिगर हो गया। अब हमारा बिलीफ क्या बना हुआ है कि सांप जहरीला होता है और वो काट लेता है। जैसे आप सांप के पास जाओगे, डर आ गया ना। लेकिन चाइनीज लोगों का बिलीफ है ही नहीं, वो तो खा जाते हैं, तो उनके अंदर डर क्यों नहीं आएगा? डर हमारी धारणाओं से आता है। जैसे कुछ लोग अकेले रात को शमशान घाट में जाएं तो डर जाते हैं, कुछ लोग शमशान घाट में जाके कुछ नहीं होता, उनको बिलीफ है ना। तो आपका बिलीफ है कि ये गलत है, मैं गलत हूं, मैं पापी हूं, कुछ ना कुछ मैं गलत कर रहा हूं, तो इसी बिलीफ ने आपको डरा दिया। अब देखो मुझे मरने से डर लगता है या बदनामी से डर लगता है, मेरा बिलीफ है अभी बदनामी नहीं होनी चाहिए, तो अब मुझे जब बदनामी का कोई विचार आएगा या बदनामी वाली कोई बात होगी, मुझे डर आएगा ना। मुझे लगता है जेल में रहेंगे मजे से रहेंगे, बदनाम हो जाए बढ़िया मजा आ जाएगा, तो उसको डर आएगा, उसको खुशी आएगी। तो सिचुएशन में दम नहीं है, दम है हमारे बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ जो बन गया, उसी बिलीफ से फिर पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। बिलीफ और पैटर्न अलग अलग होते हैं। अब ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपने लड़की देखी, अपने आप नजरें दूर जाना, ये पैटर्न से हो रहा है ना, ये हैबिचुअल हो गए। बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था तो वो हैबिट में भी कन्वर्ट हो गया। अब किसी का बिलीफ स्ट्रॉन्ग है कि मुझे 4 बजे
उठ के भगवान की पूजा करनी है, और भगवान बहुत पावरफुल है, पूजा नहीं की तो वो सजा दे देंगे। तो अब 4 बजे उठना उसका बिहेवियर हो जाएगा, और इतने कितने सालों से करेगा तो ऑटोमेटिक ही पैटर्न बन जाएंगे, 4 बजे अपने आप उससे उठना हो जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। हैबिट में आ जाएगा ना। तो ऐसे ही आपके हैबिट में आ गया, अब ये ऑटोमेटिक मोड पर आ गया, सारा सिस्टम अपने आप ही हो जाता है। करूँ ना करूँ लेकिन वो तो होना ही होना है। हैं? करूँ ना करूँ लेकिन वो तो होना ही हाँ, अपने आप होगा ही होगा, हैबिट में आ गया। हैबिट में आ गया ना, पैटर्न डेवलप हो गए, न्यूरल पाथवे, न्यूरल कनेक्शन बिल्ट हो गए। जैसे आप गाड़ी को चलाओ, जो मैनुअल है उसको चलाओ तो गियर लगाना, क्लच दाबना, ब्रेक दाबना है, न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं ना। और एक दिन आपको ऑटोमेटिक गाड़ी दे दें तो ठुकवा दोगे ना, या नहीं? सही बात है, ऑटोमेटिक गाड़ी तो ठुक जाएगी हैं, क्योंकि वो पता है ऑटोमेटिक है, लेकिन वो न्यूरल पैटर्न नहीं बने, तो बार बार गलती होगी, बार बार होते होते फिर नए कनेक्शन बिल्ट होंगे, बार बार चलाओगे, बार बार करोगे तो बिल्ट होंगे ना। ऐसे सोचने से थोड़ी ना पैटर्न बन जाए। अब जो तैरते हैं, तैरने के विषय में आपको पता है कि पानी गहरा नहीं है, डूबूंगा नहीं, लेकिन तैरना फिर भी नहीं होगा ना, क्योंकि पैटर्न नहीं बने तैरने वाली, स्किल डेवलप नहीं हुई ना। तो पैटर्न डेवलप होते हैं फिर ही बात बनती है। हर चीज प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं, जैसे बोलना, चलना, खाना पीना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं। अगर जन्म से आपको बचपन से ही या जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दिया जाता तो आप बोलना सीखता सर, लेकिन उस लेवल का वहां वो चिल्लाना, वो ऐसे जो जानवर बोलते हैं वैसे, जानवरों वाला सारी भाषा, खाना पीना रहना वहीं का आता है। हाँ, धोना या कुछ भी, कपड़े पहनना भी नहीं सीखते, कुछ नहीं सीखते ना। जो एक जानवर है, जो बेसिक है वो तो जीन्स में आता है ना, वो तो जीन्स वाली चीजें तो सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप आती हैं, वो तो आ ही जाती हैं। लेकिन बाकी तो सीखे है ना हमने। हाँ, कपड़े पहनना हमारे जीन्स में नहीं है, ये हम सीखते हैं, क्योंकि कुदरत ने कपड़े दे के थोड़ी ना भेजा हमें। हैं? बोलना जो सिर्फ भाषा थी बोलना, ये हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी, ये तो हमने सीखी है, ये थोड़ी ना आप सीख सकते हैं, ये तो माहौल में रहेंगे तब सीखेंगे ना। अब हरियाणवी भाषा तो हरियाणवी है, जिसमें अण है, तो हरियाणा में भी अण आता है ना, तो हरियाणा का बंदा अण तो जरूर बोलेगा। जैसे वो खाना नहीं कहेगा, खाना खाना, हाँ, जैसे आपकी भाषा भी तो हरियाणवी है। लठ गाड़ देंगे। बड़ी रुखी भाषा है, खड़ी भाषा है, लठ मार बोली, भाषा नहीं कहेंगे, बोली है ना, क्योंकि भाषा की एक लिपि होती है, लेकिन ये हरियाणवी बोली है। क्या समझे? बोलो, बताओ आप, चिंतन मनन ज्यादा ना करो, पहले मेरे साथ डिस्कस करो ना। हो गया, चलिए डर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि जैसा मेरा बिलीव बना हुआ है उसके हिसाब से मुझे डर धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से मुझे बचाना शुरू करेगा। मन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक पैटर्न बनता है जो डर से मुझे बचाएगा। हाँ, और धीरे धीरे बचाना शुरू हाँ, वो अवॉइड करना अपने आप ही होता है। जैसे ही शेर सामने आएगा तो हम भागना अपने आप ही हो जाएगा ना, ये पैटर्न डेवलप हो गया, बिलीफ बन गया ना, शेर खा जाएगा नहीं तो भाग लो, अपने आप ही होती है ना चीजें। तो डूइंग आपकी नहीं सामने आ पाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि डूइंग जितनी ज्यादा होती है उतनी बीमारी गहरी होती है। अवॉइडेंस तो आप सामना करोगे 2 दिन में चली जाएगी, लेकिन डूइंग जाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये पैटर्न में डेवलप होती है। ओसीडी में जितनी ज्यादा डूइंग होगी वो उतनी ज्यादा ओसीडी लेट ठीक होगी, क्योंकि जैसे बार बार हाथ धोते हैं, उन्होंने हाथ धोना सीख लिए, वो अब हाथ नहीं धोएंगे तो बेचैनी हो जाती है, तो उसको ठीक होने में समय लगता है, क्योंकि वो सीख लिया ना, हैबिट आ गई, हैबिट को छोड़ने में समय लगता है। लेकिन ये अवॉइड करना उतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट नहीं है, ये आसानी से तोड़ी जा सकती है। जो कर्न डूइंग वाली हैबिट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें न्यूरल पैटर्न ज्यादा डेवलप होते हैं, अवॉइडेंस में ज्यादा न्यूरल पैटर्न नहीं होते। ठीक है, तो आपका 2 दिन में ठीक होना बिल्कुल आसान है, लग रहा है?
हो जाएगा। हो गया। तो ये समझ गए आपकी कहानी है। तो ये आपने अब तक क्या किया है, आपने ये दिशा चली है। आप क्या करते हो, अवॉइड करके इस डर को खत्म करते हो कि मैं चरित्रहीन तब नहीं समझा जाऊंगा जब मैं देखूंगा ही नहीं, मैं ब्रेस्ट को या फीमेल को देख ही नहीं रहा, उस पे ऊपर निगाह ही नहीं दे रहा, तो कैसे फिर भाव आ जाएगा ना, कैसे गिल्ट आ जाएगा। तो आपने ये सीख लिया है, अवॉइड करके इस खतरे को हटाना सीख लिया है। क्या समझे? और ये मैं उस सिचुएशन को अवॉइड करके अपने आप में मतलब ये सेफ सेफ समझता हूँ। भाई मैं हाँ, मैं ठीक हूँ, अब ठीक हूँ। अगर मैं देख लूंगा तो खराब है, देख लिया फिर देखूंगा तो वहां नजर जाएगी तो वो मेरे बारे में बुरा सोचेगा। तो इसलिए वो हाँ अपने आप को बचाना पड़ता। हाँ। तो अब वो नहीं, ये भी आपका एक अनुमानित डर है फ्यूचर में कि वो बुरा सोचेंगे। तो ये बुरा सोचेंगे भाई, उनको और कोई काम ही नहीं है, हैं? उनको यही काम है कि वो आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। क्योंकि उन्हें मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं उनके लगता है, ये लगना ही तो ओसीडी है, ये तो ऑब्सेशन है, ये लगना है। लगना इज नॉट इक्वल टू होना। लगना और होना बराबर थोड़ी है। ऐसे तो मुझे भी लगता है कि मैं मोदी हूं, बहुत से लोगों को लगता है कि हम ही जीतेंगे, राहुल गांधी को भी लगता है प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। क्या लगने से बन जाएगा? ऐसे तो बहुत से लोगों को लगता है कि कैटरीना कैफ उनकी गर्लफ्रेंड है। ऐसे तो हजारों लड़कियों को लगता है कि सलमान खान उनका बॉयफ्रेंड है। क्या हो जाएगा? नहीं। तो लगना और होना नॉट इक्वल। लगने से होने का कोई संबंध नहीं है। लग तो कुछ भी सकता है। हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगता है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन होते हैं क्या? जो आईएएस की तैयारी करते हैं वो ऐसी थोड़ी ना तैयारी करते हैं, उनको लगता है कि वो आईएएस बन जाएंगे। अगर ना लगता होता तो क्या तैयारी करते? लेकिन उनका लगना है कि आईएएस उन्हें बना देगा। उन्हें उन्हें तो लगता है सर, फिर उस लेवल पे वो तैयारी भी करते हैं और करते हैं, लेकिन फिर भी अब 100 बंदे हैं, वो 2 ही लगने हैं, तो 98 कितनी भी तैयारी कर लें से लगेंगे ही नहीं। अच्छा, वैकेंसी 2 ही है तो 2 ही। हाँ, इतना ही है। आईएएस कितने के बनते हैं, तैयारी कितने स्टूडेंट करते होंगे? तो लगने से कुछ नहीं होता, बाकी भी बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना? तो आपको लग रहा है, जरूरी थोड़ी अगला भी ऐसा ही सोच रहा हो, और अगला सोचे तो अगले का दिमाग भाड़ में जाए, कुछ भी सोचे। हैं? अगले की समस्या हम क्यों लें? आपने ठेका ले रखा है किसी का? जिसको सोचना है सोचो, हम तो जैसे है भाई वैसे ही रहेंगे। आपको पता आप गलत नहीं हो, बस। मेरे अंदर है ये भावना सर, मैं अपनी जगह सही हूँ, मतलब मुझे इस तरह का कोई कम्प्लेक्शन नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जगह सही हूँ। लेकिन दिमाग के लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी मैं करता हूँ, हरकतें करता हूँ जो मुझे गलत ठहराती हैं और मैं उसे बचना जैसे कोई एक हरकत बताओ। जैसे अभी आप बैठ सामने खड़े हो या मेरा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे नजर जाना, या ये तो नजर मेरे ऊपर नजर गई, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि आपने मेरे ऊपर नजर दौड़ाई। कोई आप शर्त लगा लेते हैं, आपको मैं एक महिला के सामने बिठाऊंगा और वो पकड़ के बता दे, ये आपको ही लगता है कि उसको लगता है? आपकी नजरें जाती ही नहीं है। जो बीमार होते हैं उनकी, जो बीमार क्या, जो होते ही पशु हैं, वो तो ऐसे करके बैठ जाए, उनका तो क्या कहना। आप ऐसे करके थोड़ी ना बैठते हो। 2 सेकंड तक नजर जाना नॉर्मल है, अब 2 सेकंड के बाद ऐसे अटका के बैठ जाए, वो तो अब नॉर्मल है ना। क्या समझे? बोलिए। 1-2 सेकंड के लिए जैसे मतलब किसी प्राइवेट पार्ट की तरफ जाना, नजर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो आम नॉर्मल बात है। हाँ, लेकिन वही नजर अटक के रुक जाना, हाँ, रुक जाना और हटा ही ना पाना, वो बीमारी है। जैसे आपकी कोई रिश्तेदार है, उस पर तो एक बार नजर जाएगी, आप वो चली जाएगी दोबारा। और मान लो कोई लड़की है जिसको आप जानते भी नहीं, अब उस पर तो नजर ज्यादा भी जा सकती है, छुप छुप के भी देखोगे। ऐसा थोड़ी ना कि सामने ही उसके लग जाओगे, आप छुप छुप के ज्यादा देर भी देख लोगे, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसे तो सारे ही करते हैं, कोई ऐसा बंदा दिखा दो जो ना करता। फिर जैसे ही सर मैं ऐसे हरकत करता हूँ तो एक ऑटोमेटिक दिमाग में एक विचार आता है। हरकत करते नहीं हो, ये नेचुरल है, आप कुछ करते ही नहीं हो। हरकत करते होते ये भी आपका ही रॉन्ग बिलीफ है कि मैं हरकत करता हूं। मतलब है, चल मेरी गलती है, वो माइंड के लेवल के ऊपर मुझे इस चीज का एहसास नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर
ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जो भी है सर। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ तब मुझे ऑटोमेटिक ही एक विचार आता है। वो करते हो तो विचार आता है, वो इसलिए कि आपका रॉन्ग बिलीफ बना हुआ है। जैसे ही मैंने सिचुएशन को देखा तो ऑटोमेटिक ही एक विचार आएगा, देख हम्म। देख वहां देख। हाँ देख वहां देख, वो ऑब्सेशन होता है, वो ओसीडी होता है, वो ओसीडी कहता है देख देख। और वहां पर देखना जबरदस्ती या हटाना, वो भी एक अलग तरह का पैटर्न डेवलप होता है। जैसे ही देखा फिर नजर हटाना, आंखें चुरा दो हाँ हाँ हाँ, सिचुएशन तो, से। हाँ वो भाग रहा है, तो अब उसको कहेंगे देख, जो आता है ऑब्सेशन उसको कहेंगे कि देखेंगे, हम तो पक्का देखेंगे और नजरें भी नहीं हटाएंगे। उस ऑब्सेशन को ठीक करना भी मैं बताता हूँ, उस विचार को समाप्त करना भी हमारे हाथ में है। वो विचार जो आ रहा है बार बार, इसमें एक तो लगना भी हो जाता है, और एक बार बार कई बार विचार आने लग जाता है, ऑटोमेटिक अंदर से पैदा होता है कि देख देख, तो देख। जैसे कोई लड़की आई कि देख देख, अब इसके यहाँ देख देख, वो अंदर से बोलने लग जाता है जैसे कोई और बोलता है। हाँ, जैसे हाँ हाँ अपने अंदर से आवाज आ रही है, जैसे हाँ, दूसरा आती बोल है, रहा है। हाँ कुछ होता है, ये भी होता है, ये भी ओसीडी के अंतर्गत ही आता है, ये भी ऑब्सेशन है और कुछ भी नहीं है। एक कुछ देर के लिए प्लेजर महसूस होना, फिर उसके हिसाब से हाँ गिल्टी महसूस होना। हाँ, वो प्लेजर तो कम महसूस होता है, गिल्टी ज्यादा हो जाती है। जैसे वो कहते हैं ना, मजे तो कम आए सजा ज्यादा मिल गई, ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। तो ये कोई बात नहीं, इसको भी आप समझ जाओगे। तो ये समझ गए ना कि जितनी ज्यादा अवॉइडेंस उतना ज्यादा ये भविष्य का अनुमान। हाँ, ये जो रॉन्ग बिलीफ है ना, ये सच तो है नहीं, ये और ज्यादा स्ट्रोंग बन जाएगा। डी से सी बड़ा हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है, ठीक नहीं होता। अब आपको लगेगा कि अरे मैं इसलिए सही हूं क्योंकि मैं अवॉइड कर देता हूं, इसलिए मन कहेगा हाँ अब सेफ है तो अच्छा है। एक मन का कोना एक बोलेगा ना अब ठीक है तुम अवॉइड कर रहा ना, अब ठीक है। तो ये रॉन्ग ट्रेनिंग हो रही है, रॉन्ग कंडीशनिंग होगी आपकी, कि आप अवॉइड करके इस नकली बिलीफ को स्ट्रोंग कर रहे हो, जो कि है ही नकली, असली तो है ही नहीं ना। बिलीफ तो पूरी तरह से नकली है, लेकिन आपके अवॉइड करने से वो नकली बिलीफ असली लगने लग जाता है कि खतरा असली में था। सीख गए ना आप कि आपकी लर्निंग गलत हो गई, रॉन्ग बिलीफ और स्ट्रोंग हो गया। आप रोज रोज बिलीफ को स्ट्रोंग ही तो कर रहे हो, क्या समझे? मैं सर हर दिन अपने जो मैंने रॉन्ग गलत विश्वास बना रखा है उसको हर दिन मजबूत कर रहा हूँ, आगे बिल्कुल सही है। और उस वजह से ये जो भविष्य का जो खतरा है, चरित्रहीन बनने का जो डर है, वो हर दिन मेरे अंदर बढ़ रहा था। हाँ बढ़ेगा, और फिर बार बार आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये चरित्रहीन इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं, जो कुदरत ने बनाया वो चरित्रहीनता है। आपने समझ लिया था ना, तो कुदरत है, तो उसका चरित्रहीनता से कोई लेना देना नहीं। ये चरित्रहीनता का तो बिलीफ समाज ने, धर्म ने गलत हमें दे दिया, ये इन लोगों ने मरवा दिया। तो चरित्रहीन कोई इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अब बताओ, आप किसी से रिलेशन बनाते हो, देखते हो, तो चरित्रहीनता मान लिया, तो ये तो नेचुरल प्रक्रिया है। सांस लेना भी तो फिर चरित्रहीनता हो गया। किसी आप फीमेल के पास खड़े हो, उसने भी सांस लिया, वही हवा आपने ली, चरित्रहीनता फिर यही भी होगी। आदान प्रदान हो गया ना, और ये भी तो एक आदान प्रदान ही है, दोनों की खुशी है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, उनका दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसमें बताओ गड़बड़ी क्या है? गलत वो है जब जबरदस्ती की जाए, जो जबरदस्ती किया जाता है वो अपराध होता है। प्रकृति के नियमों के खिलाफ वो है जब मर्जी के खिलाफ हो। क्या समझे? जब भी सर किसी के मर्जी के खिलाफ अगर कुछ मैं एक्टिविटी करता हूँ, कुछ ऐसा हरकत करता हूँ, तो वो गलत है। लेकिन ऐसा तो ये सब नॉर्मल है। हाँ, आदमी का लेडीज के प्रति अट्रैक्ट होना या उसके प्राइवेट पार्ट के प्रति अट्रैक्ट होना, ये एक ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है, ये होना ही होना है। हाँ नहीं होगा तो बीमारी है, क्योंकि वो फिर आगे बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, उसे मात्र एक नपुंसक कहा जाएगा, वो है। तो ये देखिए, आप गलती ये कर रहे थे, तो भागने से ये जो रॉन्ग बिलीफ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये आपको असली लगने लग जाएगा। जो नकली है, ये आपकी सोच है या सच्चाई है? ये चरित्रहीन समझ लिया जाएगा, लोग बुरा सोचेंगे, ये आपकी सोच है या सच्चाई है? सोच है सर ये। तो सच्चाई तो है ही नहीं, लेकिन सच्चाई इसलिए लगती है
क्योंकि आपने अवॉइड बहुत बार किया है। जितनी ज्यादा बार अवॉइड करोगे उससे सच्चाई प्रतीत होने लग जाएगी, है नहीं, लेकिन आपको सच्चाई प्रतीक होगी कि कि सच्चाई है। जैसे एक कहानी से इसे और समझिएगा। एक बार एक पशु व्यापारी जिसे बकरी खरीदनी थी, वो बकरी खरीदने के लिए पशु मेले में जाता है और वहां जाकर के वो बकरी खरीद लेता है। और उस इलाके में 3 ठग रहते हैं। वो तीनों ठग प्लान बनाते हैं कि अरे इस व्यापारी से ये बकरी ठगनी है, लेकिन ठगेंगे ऐसे कि जैसे इसे पता भी ना चले कि ये ठगा भी जाए और इसको पता भी ना चले। तो उन तीनों ने प्लान बनाया। तो प्लान ऐसा बनाया कि पहले एक ठग खड़ा हो गया रास्ते में, और जैसे व्यापारी उसके पास आया, वो व्यापारी को कहता, अरे व्यापारी तूने ये कुत्ता कहां से लिया? वो कहता है अरे बकरी है, मेले से लेकर आया हूं। वो ठग कहता है तो कुत्ता, अब मैं क्या करूं, तुझे बकरी लग रही है। इतना कह के वो निकल गया। अब कुछ ही दूरी पर व्यापारी गया तो दूसरा ठग मिल गया। अब दूसरा ठग कहता, अरे ये बहुत सड़ियल सा कुत्ता कहां से लिया, तो बिल्कुल बढ़िया नहीं है। व्यापारी कहता, अरे कुत्ता नहीं बकरी है, पता नहीं तुम लोगों को मेरी बकरी से क्या प्रॉब्लम है, कुत्ता कह रहे हो। वो ठग कहता, क्या जमाना आ गया, लोग बकरी के भरोसे कुत्ते को ही खरीद रहे हैं। इतना कह के चला गया। इस बार व्यापारी के मन में डाउट आ गया। जैसे ही वो कुछ दूरी पर और आगे गया, तीसरा ठग मिल गया। अब तीसरा ठग कहता, अरे व्यापारी तूने ये घटिया कुत्ता क्यों ले लिया, ये तो बहुत खराब है, मालिक को ही काट लेता है। जैसे ही व्यापारी ने इतना सुना, बकरी को भगा दिया और भाग गया। कहता कि ये तो कोई बहरूपिया है, भूत प्रेत है, जो है तो कुत्ता लेकिन मुझे बकरी लग रहा है। मुझे बकरी लग रहा है। देखो ऐसे होता है ना। तो ये इसीलिए जो सच्चाई हमें लगती है कि एक ही झूठ को अगर हम 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने लग जाता है। ऐसे झूठ आपने 1000 बार सुने, ये चरित्रहीनता वाला, बुरा सोचो, ये झूठ आपने बार बार सुना है, इसलिए आपको सच लग रहा है, बाकी सच है नहीं। जैसे भगवान होते हैं, इस झूठ को हमने 1000 करोड़ बार सुना है, तो अब हमें लगने लग गया कि मंदिर में या देवता होते हैं, भगवान होते। ऐसे ही होता है ना, बिलीफ हमारे बने हुए स्ट्रोंग हो जाते हैं, स्ट्रोंग ऐसे होते रहते हैं। ये लेकिन ये नकली है। जब यही नकली है तो आपको अवॉइड करने की जरूरत है ना। आपको कोई करेक्टर है, आप हुए करेक्टरहीन, ना कोई बुरा समझेगा। ये तो आप ही सोच रहे हो कि दूसरा क्या सोच रहा है, ये तो माइंड रीडिंग कर रहे हो ना, कि दूसरे का मन पढ़ पा रहे हो कि दूसरा क्या सोच रहे। हो सकता है दूसरा सोच ही ना हो रहा। अब दूसरे ये सोच रहे हैं कि ये विंध्याचल क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, वो आपसे परेशान है, आप उनसे परेशान हो। क्या समझे? हाँ सर, मैं जैसे दूसरे का दिमाग पढ़ने की कोशिश करता हूँ या फिर पढ़ता हूँ, और जैसी जो भी एक्टिविटी वहां दिखती है तो अपने बारे में वो सोचता हूँ कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं या गलत सोचेंगे, उसी हिसाब से वो डर पैदा हो रहा है। हाँ, ये रॉन्ग बिलीफ है कि दूसरे सोच रहे होंगे। दूसरा जाए भाड़ में, उसको सोचने दो जो सोचना है। उनको कहो भाई तुम्हारा दिमाग चाहे इसमें कुछ सोचो, अपना कौन सा जीएसटी लगता है, जिसको जो सोचना है सोचे। उसको कहो जी हमारे साथ रिश्ता रखना है तो रखो, ना रखो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ भाड़ में। दुनिया में कोई तुम अकेले थोड़ी ना हो, करोड़ों हैं और मिल जाएंगे हैं। तो इसलिए दूसरों को सोचने दो, उनकी टेंशन मत लो, ठेकेदारी मत लो। और सी से बी ठीक नहीं होता, बी और मजबूत हो जाता है। जितना आप सी का प्रयोग करोगे उससे बी और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा। अर्थात जब आप इस खतरे को हटाओगे डूइंग से, अवॉइडेंस से, तो आप सोचते हो कि ये विचार भी निकल जाएगा, लेकिन ये विचार एक बार निकलता है लेकिन बाद में फिर आता है, रिपीटेड एंड फंसने लग जाता है। जितना इस सी को आप कम करोगे, सी से बी को ठीक करोगे, उससे ये रिपीटेड एंड फंसने लग जाएगा। ये जो ऑब्सेशन फंस गया था, आप इस खतरे को हटा करके इस फंसे हुए विचार को निकालते हो, एक बार निकलता है लेकिन दोबारा आ जाता है। और सी से
बी ठीक नहीं होता, और स्ट्रॉन्ग होता है। इसी प्रकार बी से ए ठीक नहीं होता, ए में और चीजें ऐड होने लग जाती है, फिर मेल फीमेल बच्चे भी आ जाएंगे, फोटो भी आ जाएगी, भगवान भी आ जाएगा, कोई और देवी देवता आ जाएंगे, ऐसे इसमें ट्रिगर ऐड होते जाए और ओसीडी का लूप बढ़ता जाएगा। ये विशियस सर्कल है जो बढ़ता जाएगा, ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्या समझे? इसी में आप फंस गए हो, इसी घेर में आप फंसे हुए हो, इसी लूप में आप अटके हो। से हुए। तो इस पैटर्न को ब्रेक करने का तरीका क्या है? ये सर डी जो सिचुएशन मैंने पैदा कर रखी है उसी से सी क्रिएट हो रही है, सी से बी और बी से ए हो रहा है। हाँ। तो मुझे डी का समाधान ढूंढना है सर। बस, लेकिन सी डी करने की जरूरत ही नहीं, ये तो है ही नकली। हाँ ये जब ये नकली है तो डी करने की जरूरत क्या है? बस अपने आप छूट गया। लेकिन फिर भी जो पैटर्न डेवलप हुए हैं, ये तो आपने समझा है बिलीफ, लेकिन जो पैटर्न बने हैं उनको डिलीट करने के लिए 21 दिन अब एक एक्टिविटी करनी होगी, वो अब मैं सिखाता हूं। अब क्या करना है, तो अब आपने दिशा ए से डी की तरफ जाना है। अब उल्टी दिशा करनी है। जैसे आप यहां पर हो अभी सिरसा में, और आपने जाना है हिमगिरी जाना है, और आप पहुंच गए पाकिस्तान। आपको यहां जाकर के पता चला अरे मैं तो गलत आ गया। तो यहां पर आपके पास 3 रास्ते हैं, या तो आगे चलते जाओ अफगानिस्तान की तरफ, या वापस आ जाओ, या वहीं बैठ के रोते रहो किस्मत के भरोसे। तो समझदार इंसान क्या करेगा? वापिस आ जाएगा सर। वापिस आ जाएगा ना। तो अब देखो आपने इतनी गलत दिशा तय कर ली, तो अब वापस आना होगा। वापस आने के लिए फिर से एक चुनाव करना होगा कि ओसीडी को ठीक करने के लिए 3 चॉइसेस होती हैं। एक तो है ऑब्सेशनल चॉइस, जिससे ओसीडी और बढ़ जाएगी, कि जैसा विचार फंसता है वैसे करते जाओ, यही लूप वाला काम, तो ओसीडी और बढ़ जाएगी। और एक है नॉन ऑब्सेशनल चॉइस, कि विचार आते हैं उनका आप कोई भी हल नहीं ढूंढते, बस आते हैं जाते हैं, आप अपना फोकस कहीं और कर देते हो, उससे ओसीडी शिफ्ट हो जाएगी, किसी और रूप में डेवलप हो जाएगी ना, दब जाएगी। ये दबाना हो गया। एक है एंटी ऑब्सेशनल, कि विचारों का उल्टा करते हो। जैसे ही प्राइवेट पार्ट पर ध्यान जाने वाला विचार आया कि अब तो मैं ज्यादा देखूंगा, विचारों को बुलाओगे भी। जैसे ही घर में गए, अब कहोगे परिवार के प्रति जितने विचार आने आ जाओ, मैं तो अब माँ बहन सारे जितने भी उनके देखूंगा, धक्के से देखूंगा। ज्यादा बढ़ाओगे खतरे को, और उनके पास जाओगे, उनसे मिलोगे, गले भी लगाओगे, गले भी मिलोगे, उनसे दूर नहीं भागोगे, उनके पास जाओगे अपनी ओसीडी को ठीक करने के लिए। पास बैठे जैसे नॉर्मल, जैसे माँ के गले तो लग ही सकते हैं, तो ऐसे दूर नहीं भागना, उनके समीप जाना है। तो उससे ये ओसीडी ठीक हो जाएगी। ठीक है, नजरों से नजरें भी मिलाओगे तो ओसीडी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये इसमें से कौन सा तरीका आप चुनना चाहोगे? ये सर ये वाला कौन सा? ये रिपीट करना सर, तो ये तो है नॉन ऑब्सेशनल, कि विचारों का कुछ भी नहीं करते आप, बस छोड़ देते हो और अपना ध्यान कहीं और लगाते रहते हो। तो इससे ओसीडी नए रूप में डेवलप हो जाएगी। ये इससे ध्यान हटके किसी और चीज में फंस जाएगा ना, एक से छूटोगे दूसरे में फंस जाओ। और ये है ऑब्सेशनल चॉइस की, जो ये चल रहा है पैटर्न यही चलता रहे। ये एंटी ऑब्सेशनल की उल्टा कर रहे हो, ध्यान ज्यादा लेके जा रहे हो धक्के से। इस सिचुएशन में मुझे डर लगता है सर ज्यादा। ये जो सी वाला बता रहे हो सर आप, क्योंकि मेरा काम ऐसा है एक जगह खड़े होने का, तो लड़के हर बार घूमते रहते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो एक अंदर अजीब सी बेचैनी होती है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, काम से रिलेटेड मेरा काम हल्का है, काम से रिलेटेड विचार नहीं आएंगे। खड़ा खड़ा जैसे मैं ऑटोमेटिक रील बनी हुई है, मतलब एक विचार रिपीट बार बार आ रहा है, जैसे मैंने कहा देखा ऐसे। तो अब आप ज्यादा देखोगे, उनके पास भी जाओगे, उनको गले भी लगाओगे, वो है एंटी ऑब्सेशनल।
और फिर मैं सर वहां मैंने एक चीज पढ़ रखी थी, उस चक्कर में मैं एक गलत, जो भी है सही लगे गलत लगे आप बता देना सर। मैं उस विचार को रोकने के लिए या फिर एक ही चीज करता था कि मैं अपने काम में पूरा फोकस करने की कोशिश करता था सर। वो ये हो गया ना नॉन ऑब्सेशनल, ये शिफ्टिंग हो जाएगा उससे। रोकोगे या फोकस करोगे उससे क्या है कि वो विचार ठीक नहीं होगा, वो फिर आ जाएगा, टेम्परेरी तो हो जाएगा, लेकिन जब भी आप रोकने का कोशिश करोगे विचार ज्यादा आएगा। रीफोकस करोगे लेकिन वो फिर आ जाएगा। लेकिन रीफोकस ऐसे नहीं करना होता, एक सिस्टम से करना होता है, वो मैं सिखाऊंगा। वो टेक्निक पूरी ठीक नहीं है। भी रोकना तो पूरी तरह से गलत है, रीफोकस आधा ठीक है, बिजी हो जाना आधा ठीक है। हमारे वो कहीं पढ़ा था सर, भाई अपने काम में गहरा ध्यान लगाते हो तो आप अगर उस आदत को डेवलप कर लेते हो तो आपकी मतलब कहीं ना कहीं वो विचार नहीं आएगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में एक ये भावना भी थी सर, जैसे ही आप किसी सिचुएशन के प्रति मन को रोकने की कोशिश करते हो तो कितनी देर रोक सकते हो, तब तक तो सही है। जैसे ही आपने रोकना बंद किया तो वो अपनी सिचुएशन में वापस हाँ ऐसा भी होगा, सही है, ऐसा ही होता है, रोका नहीं जा सकता। अब हमने रोकना ही नहीं है, हमने ज्यादा बुलाना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए तैयार हो? हाँ सर। तो उल्टा होगा एंटी ऑब्सेशनल चॉइस से, ठीक है। तो अब एंटी ऑब्सेशनल चॉइस कैसे अपनानी है वो मैं सिखा देता हूं। ये क्लियर है ना? हाँ सर। है? कोई बात नहीं, चलने दो। विकास जी अपने आप नया वीडियो शुरू कर लेंगे ना, कुछ काम उनका भी तो है, सारा काम मनीष करेगा। अब हमने एक टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट समझना है कि देखना है कि इतने सालों में आपने कितना डाटा ले लिया है, इतने सालों में कितना डाटा इकट्ठा कर लिया होगा, कचरा कूड़ा करकट कितना जमा किया होगा, उसको डिलीट करना है। तो अब देखिए ये मन है, ये इसकी स्पीड है। मन की स्पीड जितनी ज्यादा स्लो होगी उतना ही दुख, चिंता, गिल्ट, डर ज्यादा पकड़ेगा। जितनी फास्ट होगी उतना ही आनंद, मस्ती, शांति होगी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की एक स्पीड होती है, नया लेके आते हो, जैसे उसमें डाटा डालते हो, बड़ी बड़ी फाइलें डालते हो तो उससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है सर। ऐसे ही हमारा मन है, मन में जैसे डाटा डालोगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो आपने ये 3 बहुत बड़े डाटा डाल रखे थे, मेल फीमेल वाला, भगवान वाला और गे वाला। इन तीनों डाटा ने, इन 3 बिलीफ ने आपकी स्पीड को कम कर दिया। इसलिए आपको डर, चिंता, घबराहट महसूस होती है। तो अब आपको डाटा डिलीट करना है। अब देखो डाटा आता कहां से, वो देखो सबसे पहले घर वाले डाटा डालते हैं, जैसे बताते हैं ना भी, ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता, माँ बाप, सारे हमें घर से जो बिलीफ है सीखने को मिलते हैं। और कई बार गलत कोई हरकत हो जाए तो बंदा गिल्ट में हमेशा के लिए फंस जाता है। उसके बाद समाज हमें डाटा देता है, फिर धर्म गुरु, और आजकल तो सोशल मीडिया भी डाटा दे रहे हैं। तो आपको जो डाटा मिला वो सोशल मीडिया से नहीं आया, वो आया है परिवार, समाज और धर्म से। वहीं से आपके अंदर ये गिल्ट आया है, वहीं से डाटा आया है। तो ये डाटा आता रहता है बचपन से, तो ये डाटा एक दिन इतना बढ़ जाता है कि ये एक बीमारी पैदा कर देता है। मानसिक रोग असल में सामाजिक बीमारियां होती हैं। जो न्यूरोसिस ग्रुप की समस्याएं हैं ना, वो सामाजिक रोग हैं, समाज ने दिए ना। अगर आप किसी दूसरी कम्युनिटी में पैदा होते तो ये रोग पैदा नहीं होता। जिस तरह के समाज में रहेंगे वैसे ही मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरह के रोग होते हैं। जो नास्तिक लोग होते हैं उनको भगवान से संबंधित रोग पैदा नहीं होंगे, क्योंकि नास्तिक लोग तो भगवान में बिलीव नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। तो ये भी बिलीफ ही है, भगवान है ये भी बिलीफ है, भगवान नहीं है ये अलग बिलीफ है। दोनों ही बिलीफ है, सच्चाई दोनों को भी नहीं पता, है ना। अब वो अपने लेवल पे सही है, सबके अपने अपने बिलीफ हैं।
हम बिलीफ में जी रहे होते हैं ना, इसीलिए हमने यूनिवर्सल बिलीफ में जीना है। भगवान हो ना हो साला अपना जीवन मस्ती से बीते, है तो फिक्र क्यों, नहीं है तो फिर जिक्र क्यों। सही बात है। और अपन ने क्या लेना देना किसी की। तो अब देखिएगा, इस डेटा ने बीमारी पैदा कर दी। तो अब ये डेटा ये जो बीमारी है ये डेटा ही ऐड कर रही है, और सबसे ज्यादा डेटा आता है अवॉइड करने से। आपने सिचुएशन को अवॉइड करना, नजरें दूसरी तरफ रखना, ये कितने सालों से किया है? मैं तब से ही कर रहा हूँ सर। लगभग 14 साल से। 14 साल से कर रहे हो। एक दिन में ये कितनी बार हो जाता होगा, कितनी दफा होता होगा? ये सर जब भी मैं किसी के साथ मिलता हूँ हाँ, तो लगभग 100 दफा होता होगा। हाँ, कम से कम इतना तो 100 200 कर लेते हैं। 200 गुना में मनीष 30, क्योंकि एक दिन में 100 दफा करते हो तो 30 दिन होते हैं महीने में। 6,000 ना? हाँ सर। हाँ, 6,000 एक महीने में डाटा ले लेते हो। तो अब देखिएगा कि 14 गुना में 12 कितना होता है, क्योंकि 14 साल और 12 महीने। हाँ सर। 14 गुना में 12 कितना है? 168 सर। नहीं, आपका मैथ मुझसे भी कमजोर है। कितना होगा? 160। 168 ही बताया। 168 ही होता है। 140 सर, 14 दुनिया 28 सर। अच्छा, फिर तो इसका मतलब आपका मैथ अच्छा है। चलो ये करो, 6,000 गुना में 168 है 6 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 9.5 लाख, 9.25 लाख। हम्म 10 लाख हम्म 8,000। हाँ, देखो कितना डाटा है। 10 लाख है, 8,000। इतना डाटा आपने ले लिए 14 सालों में, इतनी बार अवॉइड किए, और भी करेंगे। और ये जीरो है। खास बात ये कि ये जीरो है, वरना लोगों के पास ये भी करोड़ों में होता है डूइंग का। और ये चरित्रहीनता वाला विचार दिन में कितनी बार आता है? ये तो सर आता ही रहता है। तो ये इसका डबल कर देते हैं, तो ये 20 लाख का डाटा हो गया ना, ये 20 लाख। और ये विचार प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान ना जाए या जाए, या नहीं देखना, ये भी एक विचार है। या मन बोलता रहता है कि देख देख, ये भी विचार है। तो ये दोनों कितनी बार आते होंगे? ये भी तो इतनी बार, इससे ज्यादा है। तो ये 40 लाख हो गया होगा। और टोटल कितना हो गया? 60-70 लाख। इतनी जीरो होंगी भाई, इतनी बहुत। अपना कौन सा जीएसटी लगता है, डाटा आपका है। तो इतना डाटा आपने इकट्ठा कर रखा है, क्या किया? 70 लाख कमा लिए। कमाए तो कहाँ सर, ये ऐसी चीज किया है इतनी बार? किया है सर। कहीं ना कहीं ये गलती मैं जानबूझ कर बन जाने में या कैसे हो गई। हाँ, तो 70 लाख तो आ गए भाई। जब तक 70 लाख डिलीट नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होगा। अब आपको एक काम करना होगा ठीक होने के लिए, फिर ठीक होगे। एक तो नया डाटा डालना नहीं है, और पुराना डाटा डिलीट करना है। क्या करना होगा? नया डाटा नहीं बनाना है, और जो मैंने डाटा इकट्ठा करना है उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कम करना है, डिलीट करना है। डिलीट फिर करना ठीक, फिर ओसीडी खत्म हो जाएगी। नहीं तो ये रिपीट मारती रहेगी, क्योंकि जब तक 70 लाख डिलीट नहीं होगा तब तक वो आती रहेगी। ऐड तो करना नहीं है, और जो ऐड है उसे डिलीट करना है। बस यही आपका लक्ष्य है, और कुछ भी नहीं। यही काम करना है। ये मेरी बात लिख लो, गांठ बांध लो, यही याद रखनी है कि नया लेना नहीं है, पुराना डिलीट करना है। ओके, तो डिलीट कैसे होगा, नया लेना बंद कैसे होगा? वो एक ही तरीके से होगा कि जहां से डाटा आ रहा है वहीं से बंद कर दो। तो डाटा आ कहां से रहा है? इससे ABC से, BCDC डाटा आ रहा है। तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इन चारों दिशाओं से डाटा आ रहा है। इन चारों दिशाओं से लेना बंद कर देना है। तो जब बंद कर दोगे लेना, तो पुराना भी
अपने आप डिलीट होने लग जाएगा जब आप सामना करो। एक तो लेना नहीं है, लेना रोकने के लिए हमें जो कर रहे थे वो रोकना होगा, वो पुराना डाटा डिलीट करने के लिए अब धक्के से वो ट्रिगर क्रिएट करना होगा, फिर डिलीट होगा। अब जानबूझ के हम ट्रिगर क्रिएट किया करेंगे, उससे डिलीट होगा। तो अब इसको और मैं आसानी से समझा देता हूं कि अब आपने डिलीट करना है, इसके लिए क्या करना होगा कि ट्रिगर क्रिएट करना होगा। ए से डी की तरफ जाना है, तो ट्रिगर क्रिएट करना है इसको। अब मेल फीमेल को आपने देखना है, उनके पास जाना है, अवॉइड नहीं करना है, अर्थात सिचुएशन से भागना नहीं है, ये फाइट करनी है, ये फाइट करना होगा। ये वाला वो ए है ना, सीधा यहां आ जाएगा। फाइट करनी है, सिचुएशन से भागना नहीं है, नजरें दूसरी तरफ रखनी नहीं है, सिचुएशन के अंदर जाना है। जो आपके ऑफिस में लड़के हैं वहां पर सबसे मिलना है, गले भी लगना है, उनके पास भी बैठना है, उनकी तरफ नजरें भी जानी है 1-2 सेकंड तक, ज्यादा टकटकी भी नहीं लगानी है, और 1-2 सेकंड के लिए नजरें धक्के से घुमानी। अभी बैठे 1-2 सेकंड के लिए धक्के से घुमाई। फाइट करेंगे ना। घर में भी जो अपने रिश्तेदार हैं, पारिवारिक मेंबर हैं, उनको भी गले लगाएंगे, उनके भी पास बैठेंगे, उनसे दूर नहीं भागो। और 1-2 सेकंड के लिए जबरदस्ती करना है कुछ दिन तक, ताकि वो जो ऑब्सेशन है वो निकल जाएगा। क्योंकि अगर आप अवॉइड करोगे, नजर दूसरी तरफ रखोगे, तो फिर डाटा ऐड हो जाएगा, और 1-2 सेकंड के लिए नजर आपने घुमा दी तो इससे डाटा डिलीट हो जाएगा। उससे आप चरित्रहीन नहीं हुए, उससे आप ठीक हो रहे हो। क्या समझे? बोलो। आप मुझे सर 1-2 मिनट के लिए उस सिचुएशन 1-2 सेकंड 1-2 सेकंड के लिए उस सिचुएशन को देखना है सर। हाँ, और वो इसलिए देखना है क्योंकि वो मेरे दिमाग में जो गलत पैटर्न बना हुआ है वो डिलीट हो रहा है सर। हाँ, बस उस 21 दिन के बाद नॉर्मल हो ही जाओगे। 21 दिन करनी है ये कार्रवाई। ओके, तो सबसे पहले ट्रिगर क्रिएट करना है, उसके बाद इस विचार को बुलाना है। ये प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाता है ना, तो अब आपने गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। यहाँ पर गाली थेरेपी, अभी वो पहले क्या बताया सर, वो भूल गया, मुझे ध्यान नहीं है सर। ये फाइट करना, धक्के से ध्यान लेकर जाना है। ये तभी आपने बताया सर। हाँ, ऑफिस में जो लड़के हैं, इससे पहले एक और बात बताई थी सर वो। हाँ, ऑफिस में जो लड़के हैं उनके साथ भी बैठना है, घर में जो रिश्तेदार हैं उनको भी गले लगाना है, उनके पास भी बैठना है, और 1-2 सेकंड के लिए प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान लेकर जाना है। और मतलब और डाटा को बढ़ने से कैसे रोकना है, ये तो सर जो डाटा है उसे खत्म करना है। हाँ, और जो डाटा ले रहे हैं उसके लिए आपने इन दिशाओं से डाटा लेना बंद कर देना, अर्थात फाइट करनी है। ये सिचुएशन को धक्के से फेस करेंगे, उससे डाटा ले नहीं रहे, उससे डाटा पुराना तो डिलीट भी हो रहा है और नया भी ले नहीं रहे। अवॉइड करने से आता है। हाँ सर, अवॉइड नहीं करनी सिचुएशन को, फाइट करना है, लड़ाई करनी है। लड़ाई करने से क्या है कि बाद में लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन लड़ाई तब तक करनी है जब तक ये 70 लाख है। क्या समझे? फिर तो नॉर्मल हो ही जाओगे। जब डाटा ही नहीं रहा तो फाइट की जरूरत नहीं है ना। लड़ाई कब तक करनी है? जब तक 70 लाख है। क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन में सर मेरे को सी वाला क्रिएट सिचुएशन पैदा होती है, उसी वजह से मैं इस चीज को फील करता हूँ। तो अब देखो, इसको समझ लेते हैं, बारी बारी से समझते जाओ। तो इसको गाली निकालनी है, आपने बुलाना है विचारों की। प्राइवेट पार्ट को मैं देखने जा रहा हूँ, आ जाओ ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारों, आ जाओ। मैं तो प्राइवेट पार्ट को देखने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ प्राइवेट पार्ट को देखने। अब मेरी नजरें प्राइवेट पार्ट पर ही जाएंगी, आ जाओ ओसीडी के कुत्ते विचारों। ये अकेले में आपने गाली देनी है। अकेले में देनी है सर, सिचुएशन के ऊपर देनी है। हाँ। सिचुएशन आ गई तब देखना, सिचुएशन पहले क्रिएट करनी है। अब आ जाएगी वो तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अब हमने 21 दिन क्रिएट भी करनी है। घर में जैसे आप बैठे हो तो अब सिचुएशन क्रिएट करनी है। अब गाली देके चलोगे, अब घर वालों को गले लगाएंगे। और जैसे ऑफिस में गए तो एक बार तो जैसे ऑफिस में पहुंचे तो उस समय पहले गाली देना स्टार्ट कर दो कि अब मैं जाऊंगा गले लगाऊंगा और ओसीडी के विचारों तो कमीनों आ जाओ। और फिर चाय पी रहे हो
तो सिचुएशन क्रिएट कर दी, अपने आप तो 21 दिन के बाद हो जाएगा। अपने आप सिचुएशन तो 21 दिन के बाद क्रिएट करनी है, फिर कुदरती एक आधा ऑब्सेशन आए तो गाली, लेकिन 21 दिन तो आपने खुद क्रिएट करनी है। ओके, समझ गए? ये सर 2 तरीके से करना है, आप बता रहे जैसे मुझे अकेला हूँ, जब भी टाइम मिले तो मुझे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, हाँ गाली थेरेपी की। हाँ, प्रैक्टिस करके फिर सिचुएशन में चले जाना है। वैसे सिचुएशन को फील करना है या फिर जैसे सिचुएशन में मैं जाऊंगा उससे पहले इस चीज की प्रैक्टिस करनी है? हाँ हाँ, वो प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो पहले आपने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया, अब क्रिएट कर लिया, अब मैं अपनी जो रिश्तेदार है उसके पास जाऊंगा, गले लगाऊंगा, ठीक है, ये ट्रिगर क्रिएट हो गया, करना है आपने। तो उसके बाद बी पर आ जाओगे, बी से इन विचारों को पहले ही बुला लेना है, बुला लिया,